Hello my dear friends and students. I welcomes you all on my YouTube channel DU Families. I am दीपक उपाध्याय और मैं आप लोगों को जो क्लास 9th का कुछ पोर्शंस बाकी रह गए थे आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज इस पोर्शन को हम जो है जो क्लास 9th का छूटा हुआ था इसको आज कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से आप लोग से डिस्कस करके, ठीक है। और कुछ बाकी क्या रह गया था, आपका विजुअलाइजेशन बाकी रह गया था सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके, और हमने आपको कन्वर्ट करना बताया था रैशनल नंबर में किसी डेसिमल एक्सपेंशंस को, तो उसी के लिए आज हम अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग जो आपके बुक में दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो है कैसे किसी नंबर को हम जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के रियल नंबर के लिए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो विजुअलाइजेशन क्लास 9th का ये पार्ट 2 है, वीडियो है, ठीक है। विजुअलाइजेशन का ये पार्ट 2 वीडियो है क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम्स का, ठीक है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते रहें वो आपके पास तुरंत जो है बनते ही अपलोड होते ही वहाँ पे आपको तुरंत मिले, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी हमको जो है क्या करना है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके हमें विजुअलाइज करना है 3 पॉइंट। अगर मान लीजिए आपका दिया हो 3.42 पर बार लगा होगा, ऐसा मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इन सब चीज़ों को। हम मान लेते हैं जो है ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4, ठीक है, हम ये लिख लिए। और 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है 3.42, देखिए 2 पे बार लगा है, मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.4222, मतलब ये क्या हो रहा है, बार, ये बार ब्रैकेट है, बार लगने का मतलब क्या है, ये 2 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये रिपीटेड डिजिट है 2, ठीक है। और ये 3.422 समथिंग जितना भी है, यानी ये हमारा इन दोनों नंबरों के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों नंबरों के बीच में हमारा आएगा 3.42, देखिए 3 से ज़्यादा है और 4 से क्या है, छोटा है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट लोकेट करेगा कहीं भी, ठीक है। तो हम करते क्या है, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस नंबर लाइन में हम केवल 3 और 4 को लेकर चलेंगे। आपके बुक में एक्चुअली जो है क्या किया, लेंस का यूज़ करके इसको मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई करने का मतलब बड़ा करके, जैसे मोबाइल में जूम करके आदमी देखता है, ठीक उसी तरह जो है क्या किया, जूम कर दिया है। उसके बाद 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर, यानी यहाँ पे हम 3 बना लिए और यहाँ पे हम क्या कर लिए, 4 बना लिए। अब इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ठीक है। हम इसको हम क्या किए, जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी अब इसको हम अगर इसका हम क्या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, मतलब ये हो गया 3.1 हमारा, 3.2 3.3 3.4 3.5, ये वाला है 3, ये वाला हमारा हो जाएगा 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4.0, ठीक है, हमारा ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3.4222 है, ये हमने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में 3 और 4 को डिवाइड किया, यानी अब अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखा जाए तो 3.4 हमारा यहाँ पे है, लेकिन ये 3.4 बाकी और भी, तो इसमें डेसिमल के बाद और भी इसमें नंबर्स लगे हुए हैं ना, डिजिट लगे हुए हैं ना, तो उसके बाद 4 के बाद क्या है, 2 है, यानी ये 3.4 से बड़ा है। अगर हम सिर्फ इतना देखें, इतना सिर्फ अगर हम इतना देखें तो ये हमारा क्या है, 3.4 से बड़ा है और 3.5 से क्या है, छोटा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। ये 3.4 से क्या है, बड़ा है, और 3.5 से क्या है, छोटा, मतलब ये जो नंबर है हमारा 3.4 और 3.5 के बीच में आएगा, क्लियर है। यानी अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं, और मैग्नीफाई करके यहाँ पे उसे भी हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 3.4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 3.5। अब जैसे हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक उसी तरह हम इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, यानी अब इसको भी हम चलिए लिख लेते हैं। तो 3.41 3.42 3.43, उसके बाद
3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 और देखिए 3 हो गया 5। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एकदम एकदम, अब ये जो है 3.4, 2 अंक, ये 3.42 हमारा कहाँ पे 3.42, देखिए हमारा ये वाला पोर्शन है 3.42 बार लगा था, मतलब ये अभी भी ये क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। 3 पॉइंट हम जो है मैक्सिमम हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाके देख लेंगे, नहीं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी चलेगा, उसमें दिया रहेगा कहाँ तक लेकर चलना है। हम लोग हमेशा जो है लगभग 4 स्टेप्स लेकर चलते हैं। पहला स्टेप हमारा ये हो गया, दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया, तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया, और चौथे स्टेप में एक और हम क्या कर देंगे, इसको दिखा देंगे वहाँ पे। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो है 3.422, ये क्या है 3.42 से बड़ा है, लेकिन 3.43 से क्या है, छोटा है। यानी 3.42 हमारा यहाँ पे है और 3.43 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यानी ये जो नंबर है हमारा, ये इन्हीं दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। तो फिर हम इसको भी क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैग्नीफाई का मतलब इनलार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके फिर क्या करते हैं, हम इसको फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम जो है यहाँ पे एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करके ये हमारा क्या था, 3.42 था, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या था, तो 3.43। ठीक है, अब इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ठीक है, 3.42 है, यानी 10 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किए हैं तो इसे, तो 3.421 हो गया है, ये हो गया है 3.422 हो गया है, ये हो गया 3.423 हो गया है, ये हो गया 3.424 हो गया है, ये 3.425, 3.426, 3.427, 3.428 और ये 3.429 और देखिए ये 3.43। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें 9 हो गया, जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 3.43 हो जाएगा। देखिए हमारा ये हो गया। अब हमें क्या मैक्सिमम हम जो है क्या करेंगे, 3 डेसिमल या 4 डेसिमल प्लेसेस है, हम 3 लेकर चलते हैं। यानी हमें क्या करना है, 3.422। ठीक है, इसी रिप्रेजेंट करना था, तो देखिए इसमें हमारा 3.422 हमारा यहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। हम इसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारा ये क्या है, तो 3 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, 3.4223. ठीक है, ये हमारा जो है, हमें यही क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके। सो हमने यहाँ पे दिखा दिया, और ये विजुअलाइजेशन जो था ये हो गया आपका फिनिश। अगर इससे अभी भी डाउट रह जाते हैं तो आप बिना हिचकिचाए एक बार और कहिएगा, फिर हम उसको अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में उसको फिर से हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। वैसे जहाँ तक हमें उम्मीद है वहाँ तक अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम अगले जो है थियरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आपको बताने वाले थे दूसरा और मेथड क्या है किसी डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का। मान लीजिए आपका जो है 0.001 है। ठीक है, इससे आपका जो है ये तीनों पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है। इसको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर के टर्म्स में आपको। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, आप अब हम जैसे उस वाले में बताए थे, आप जो है करिएगा क्या है, x इज इक्वल्स टू, मान लीजिएगा लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, मतलब ये तीनों डिजिट क्या है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे 0.001 फिर 001 फिर 001 ऐसे लिख सकते हैं। ये कई बार मतलब ख़त्म कभी नहीं होगा, आप लिखते जाइए कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा हो गया, बहुत आसान है। बुक वाला तो बहुत आसान है, जो हम बताए थे वो भी आसान है, जो आपको आसान लगे दोनों करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3, ये जो बार लगा हुआ है, बार ब्रैकेट, ये कितने अंकों पे लगा हुआ है, 3 अंकों पे। तो डायरेक्टली हम करेंगे क्या, 1000। अगर 2 अंकों पे होता तो 100 का 4 पॉइंट होता, तो 10,000 का 5 पॉइंट होता, तो फिर ऐसे करके समथिंग मतलब आपका बढ़ता जाता। हाँ, अगर 1 पॉइंट पे होता तो 10 का, ऐसे ही करके बहुत आसान है। देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस जो है, ये क्या है, ये जो बार ब्रैकेट है हमारा 3 डिजिट पे लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी में हम 1000 क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम क्या किए, जो है 1000 का दोनों तरफ, इसमें भी और इसमें भी क्या किया, 1000 का मल्टीप्लाई किए। तो जब इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट है अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। यानी अब
किसी भी नंबर के आगे अगर हम इसे ऐसे लिख दें 001.001 तो न किसी भी नंबर के अगर आगे 0 लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक, हमने इसको क्या किया, हटा दिया, यानी ये हमारा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दूसरे मेथड में हल्का सा ट्रिक है, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। अगर हम इसे लिखना चाहे, देखिए हमारा x = हमारा ये था ना, अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम इसको ऐड के फॉर्म में इस टर्म्स में ला सकें। कैसे, देखिए अगर हम इसको अगर चाहें तो 1.0 प्लस, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 0.001001000 ऐसे, ये जो था आपका, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए फिर हम जब ऐड करेंगे तो फिर हमारा यही आएगा। अगर दिक्कत होगा आपको ऐसा करने में तो करिएगा क्या, मतलब क्या यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि जो है हमारा इसके जैसा बन जाएगा। तो आप करिएगा क्या, जो है ये हमारा दिया हुआ है, इसमें से हम जो x = हमारा रहेगा उसको माइनस कर लीजिएगा। तो माइनस करने पे जो आएगा, ठीक, माइनस करने पे जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये x = जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख करके फिर आगे का कार्य बढ़ा दीजिएगा आगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। देखिए हम 1 इसको वही रहने देते हैं 1.0, और ये हमारा 0.001001 ये जो भी था हमारा ये x = था, यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा, अगर कहिएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। वैसे हमें जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चंस और बता देना चाहिए इस पर, तो चलिए बता देते हैं अभी। यानी 1000 x = हमारा ये हो गया। अब x को इधर लेकर चले जाइए, तो जब x इधर लाएंगे आप तो 1000x - x = 1.0 यानी 1। 1000x में से x जब घटाएंगे तो 999x = 1, यानी x = हो जाएगा 1/999। ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर में। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था इसको कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर में, बड़े आसानी से हो गया। तो आइए हम इस पर एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हो सकता है शायद अगर मान लीजिए नंबर में देते तो आपको थोड़ा दिक्कत हो करने में, तो कोई नहीं, हम इसको डिस्कस कर देंगे अभी क्वेश्चंस को, तो फिर वो भी प्रॉब्लम्स जो भी दिक्कत रहेंगे सब खत्म हो जाए। मान लीजिए अगर आपका 0. चाहे हम ऐसे ले लेते हैं 2.352, हम 52 पे हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है। फिर कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया, चलिए यही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम यानी सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट x = ये हमारा 2.352 पे बार लगा है, मतलब 525252 ऐसे करता रहेगा। इसे इक्वेशन हम क्या मान लिए 1। अब ध्यान दीजिए, आपका जो बार ब्रैकेट लगा है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे दोनों तरफ करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इक्वेशन नंबर 1 में। इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x। लेकिन अब देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा था, तो अब ये पॉइंट जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 235.3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 23252 ऐसे करके है, तो 252, फिर ये 52 रिपीट कर रहा है। देखिए ये पॉइंट जब हम मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट यहाँ पे आया, बाकी 5252 रिपीट कर रहा है, तो 2 उसके बाद था, फिर उसके बाद 52, फिर 52, फिर 52। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो 2। आप लिख लीजिए या फिर नहीं भी लिखेंगे, चल बस यहीं तक है। अब देखिए, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या करें कि हम ऐड के फॉर्म में ये लिख सकें और उसके बाद फिर हम तुरंत x लिख दें। तो अगर आपको दिक्कत होता है तो हमारा यही था ना 235.252, यही हमारा था ना। अब इसको हम करते क्या है, इसमें से जो हमारा x है इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या था हमारा 2.352। इसी को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस जब करेंगे तो देखिए 2 में से 2 खत्म, 5 में से 5 खत्म, और ये 2 छोटा है, यानी 12 में से जो है 9 जाएगा आपका, तो सॉरी 12 में से आपका 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा आपका क्या, तो 4 में से 2 गया 2, उसके बाद फिर जैसे का तैसे सब उतर जाएगा। देखिए 232, यानी हम जब इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हमारा 232.99 पॉइंट के बाद 9 के बाद 00 है, तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आया है। ठीक है, यानी यदि इसमें हम ये माइनस करते हैं, यदि इसी में अगर हम ये प्लस करते हैं, क्योंकि हमने ये माइनस करके निकाले ना कि हम कितना यहाँ पे लिखेंगे, फिर अगर उसमें हम ये प्लस करते हैं तो हमारा फिर यही आ जाएगा। बस हम क्या करते हैं, इसको प्लस करके 2.35252 ऐसे करके लिख देंगे, एकदम आसान। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिख देंगे, यानी 232.9 + x।
ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा 100x। अब ये x इधर है, इसको इधर लेकर चले जाए तो 100 में से x क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, बाकी 232.9। अब जब 100x में से x माइनस करेंगे तो ये 99x हो जाएगा, और इसको हम जो है क्या कर लेंगे 232 डेसिमल हटा लेंगे। ये बहुत आसान है हटाने, आपको आता होगा, पिछले क्लासेस में आपने सीखा होगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये 99 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा, डिवाइड किया यानी 2329 में हो जाएगा 990। 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 990 हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना था, और इसे हमने आसानी से क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अगर इसके बावजूद भी अगर कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो आप क्वेश्चंस करिएगा, थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से कहिएगा, हम उसको फिर अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में उसको हम जो है आपको बता देंगे। ठीक है, अब आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखेंगे वो है कैसे किसी नंबर को, अगर रूट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो कैसे किसी नंबर को हम जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट में आपका क्या दिया है, 9.3 दिया है। ठीक है, इसे करना क्या है, हमें जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम करेंगे क्या, एक नंबर खींच लेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम खींच लेंगे, और उस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, तो 9.3। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन विथ 9.3 यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिया है, तो 9.3 यूनिट क्या 9.3 यूनिट का क्या करेंगे हम स्केल से खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो 9.3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया नहीं इसलिए हम 9.3 यूनिट लेकर चले, स्केल से हम खींचेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए इसको। अब ड्रॉ करने के बाद ये इस पॉइंट का नाम देंगे ए, इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी। ठीक है, ये पहला स्टेप था, समझ में आ रहा है ना, ये स्टेप फर्स्ट था, हम ये कर लिए। अब उसके बाद जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद हम अपने से 1 सेंटीमीटर का और लेंथ बढ़ा लेंगे, अपने से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का और लेंथ बना लेंगे, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर अपने से हम बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा स्टेप 2 है ये। स्टेप 2 में हम क्या किए हैं, हम जो लाइन खींचे थे उस लाइन से 1 सेंटीमीटर हम उस लाइन को और क्या किए, हम बड़ा कर दिए। यानी अब अगर टोटल लेंथ की बात की जाए यहाँ से यहाँ तक, तो 9.3 + 1 क्या हो जाएगा, 9.3 + 1, यदि इसको हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10.3। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, तो 10.3। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम ये हमारा हो गया क्या, 10.3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम इसका क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन था इसका हम मिडिल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। स्टेप 2 क्या था आपका, जो आपका पहले से दिया हुआ था लेंथ, उसमें हम क्या किए, 1 ऐड किए, और 1 ऐड करने के बाद हम 2 से क्या कर दिए, डिवाइड, यानी 9.3 + 1 अपॉन में क्या कर दिए 2। ये हमारा क्या था, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया, इस लेंथ लाइन का जो लेंथ था, इस लाइन के लेंथ से हमने 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद उन दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने जब ऐसा किया तो 10.3 अपॉन में 2 आया, और डिवाइड जब हम किया तो जब हमने डिवाइड किया तो 5.15 आया। मतलब इधर कहीं आपका, अब मेजर कर लीजिएगा, इधर कहीं आपका क्या होगा, आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ कहीं आपका आया तो अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या था, मिडिल पॉइंट फाइंड करना, मिडिल पॉइंट फाइंड करना, ऑब्टेन करना। ठीक है, स्टेप 2 हमारा ये था, हमने मिडिल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये हमारा, अगर इसे हम जो है डायमीटर मान लेते हैं पूरा का पूरा, तो इस मिडिल पॉइंट से यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस लेकर के हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्किल ड्रॉ, अब उतना सब सुविधा मेरे पास था भी नहीं, ढूंढना पड़ता, और एक्चुअली इस पर बैठता कि नहीं बैठता, तो हम क्या किए हैं, अपने से ऐसे बता दें। मान लीजिए हम अगर ड्रॉ किए, सेमी सर्कल ड्रॉ किए अगर, तो हमारा समथिंग ऐसे करके बनेगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली हमारा स्टार्टिंग में कितना लोग रिप्रेजेंट करना था, तो 9.3 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक था। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हमने ऐसा कर लिया। अब ऐसा करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम
लंगड़ा प्रकार उसे हिंदी में कहते हैं और उसे इंग्लिश में कहते हैं कंपास। उन कंपास के एक नीडल को यहाँ पर रखेंगे और दूसरे नीडल को पेंसिल से लगाए हुए यहाँ पे रखेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ पर वो लाइन जा कर के कट करेगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये √x मतलब √9.3 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर देंगे, हमारा स्टेप थर्ड था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, किसी भी नंबर को जो रूट के अंदर दिया हुआ था, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर को क्या किया, इस तरह आसानी से हम क्या किए, रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, जियोमेट्रिकली। तो ये भी हमारा हो गया क्लियर। और उसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो आपका रैशनलाइजेशन। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा मस्त है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं करने में आनंद आते हैं। रैशनलाइजेशन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। अगर मान लीजिए रैशनलाइजेशन कहता है, तो रैशनलाइजेशन का मतलब अब हिंदी में तो हमें नहीं पता है, लेकिन रैशनलाइजेशन कभी भी कहता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मेनली लेकर चलते हैं। अगर ये नहीं बोला है कि किसे रैशनलाइज करिए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को लेकर रैशनलाइज करते हैं। अगर दिया है किसे करना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तब तो फिर आसानी है, आप आसान से कर लेंगे। चलिए तो फिर कोई एग्जाम्पल के जरिए, अगर मान लीजिए 1/√7 दिया है, अगर इसे रैशनलाइज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में देखिए ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम करेंगे क्या, सेम इरेशनल नंबर का ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, बिना साइन बदले जैसे दिया था उसी नंबर का ऊपर और नीचे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही आएगा, और √7 में √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 7। कैसे, √7 को हम क्या कर सकते हैं, 7 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। इसके अंदर देखिए हमारा 2 छुपा हुआ होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक है, ये 7 के पावर में 1/2 हो गया, और इसका ही तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी √7 का मल्टीप्लाई जब √7 में करेंगे, यानी 7 के पावर में 1/2 इंटू 7 के पावर में 1/2। अब जब हमारा बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 7 के पावर में 1/2 प्लस 1/2, और आधा कभी भी आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 7 के पावर में 1। तो 7 के पावर में 1 है, मतलब वो क्या है, 7 है। ठीक है, इसीलिए √7 का √7 में कभी भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आता है, 7, यानी ये हो गया हमारा रैशनलाइज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर के आपको बस समझाते हैं कि फिर अगर दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसे आप कैसे करेंगे। कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए √1/7 माइनस √5, अगर इसे दे दिया है रैशनलाइज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान। इसमें हल्का सा अंतर है, वो क्या अंतर है, तो √7 - 5 है, इन दोनों के बीच का हम जो साइन है उसे हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी 1 में √7 माइनस √5 है। अगर रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करेंगे तो यहाँ पे माइनस था, तो हम क्या कर देंगे, √7 + 5 कर देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर और नीचे ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी नंबर में अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसमें अगर हम किसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए तो इस रैशनल नंबर पे या इस फ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम चाहें तो बाद में से उसे कटाते हैं तो फिर हमें वही मिल जाएगा जो पहले था। यानी हम अगर मान लीजिए 1/2 को बदलें हैं, अगर इस 1/2 को मल्टीप्लाई करके बदल रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 2/4 आएगा। ये दोनों हमारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसी फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये सब बेसिक्स है, आई थिंक हम जहाँ तक हमें लग रहा है वहाँ तक आप लोगों को पता होगा। हम इसे अब रैशनलाइज करने के लिए ऐसा कर ली, तो ऊपर तो 1 है, यानी ऊपर डायरेक्टली फिर हमारा वही हो जाएगा, √7 + 5 √5 हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, √7 - √5 इंटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 + √5। अब देखिए ये a - b है, ये क्या है, a + b है, और मल्टीप्लाई का साइन इनके बीच में है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 + √5 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी √7 + √5 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 7 - 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं √7 + √5 अपॉन में 2। ये हमारा हो गया रैशनलाइज, यानी ये वाला और ये वाला। अभी हमने बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना, सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर का जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। 1/√7 माइनस
1/√7 माइनस √5 अगर है, और जो हम रैशनलाइज किए हैं जो हमारा आया है √7 प्लस √5 अपॉन 2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। डोंट कंफ्यूज, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो। एक टाइप का और बता देते हैं, एकदम सेम है इसी के जैसा। अगर मान लीजिए ऊपर नंबर दे दिया तो हम जैसे, चलिए देख ही लीजिए, 2 अपॉन में मान लीजिए आपका जो है √3 माइनस प्लस √1 दिया, ऐसे समथिंग करके, या फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे हम सिंपली नंबर लिख देते हैं 1 प्लस √3, ऐसे लिख देते हैं। इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर इसे रैशनलाइज करना है तो सेम प्रोसेस, हम क्या करेंगे, 2/1 प्लस √3, ऊपर और नीचे बस साइन बदल के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस √3, और नीचे भी 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन बदल के, बस इसी का साइन, बीच वाले का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये 2, अब इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 अपॉन में ये a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब जब 2 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, और इसमें जब करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3, ठीक है, यानी 2 माइनस 2√3 अपॉन में 1 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, हमारा ये कट जाता, ये 2 से 2 हमारा कट गया, और माइनस को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो जब माइनस को ऊपर लेकर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये √3 क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 माइनस 1, जो आपका माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो प्लस में था वो आपका माइनस में था, ये आपका मिलेगा आपको √3 माइनस 1, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन बस यही था, सारे टाइप का रैशनलाइजेशन जितने प्रकार का होता है सब लगभग हम आपको बता दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी क्वेश्चन करिएगा, अगर प्रॉब्लम्स होंगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने में कोताही नहीं करिएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप जब करेंगे तो जाहिर सी बात है सबका फंसता है, इसीलिए नहीं हिचकिचाइएगा, तुरंत पूछिए, नहीं आ रहा है पूछिए तुरंत, ठीक है। अब उसके बाद हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब हम इसे क्या करेंगे पढ़ करके, अब ये यही हमारा लास्ट टॉपिक है आपके क्लास 9th का, चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम का, उसी का ये लास्ट टॉपिक है। सारे लॉज को हम चले डिस्कस कर देते हैं। अगर मान लीजिए पहला लॉ, a के पावर में m इंटू a के पावर में n हो, देखिए बेस, इसे हम क्या कहेंगे, बेस, और इसे क्या कहेंगे, पावर या एक्सपोनेंट हम ये बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बेस हमारा क्या है, दोनों यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, a के पावर m इंटू a के पावर n है। अगर पावर हमारा अलग अलग होता है तो सिंपली बस बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, यानी इसे हम क्या करेंगे, a के पावर m प्लस n लिख लेंगे। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 के पावर में 3 है इंटू 5 के पावर में 2 है, तो क्या होगा, बेस सेम है 5 यानी 5 के पावर में 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 का मतलब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 5 के पावर में 5 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर दिए, इसे यहीं तक रहने दीजिए, या फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मुख्यतः हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। अब दूसरे लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी a के पावर में m का होल पावर n। अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, कोई नहीं, पावर का अगर पावर होता है ना तो पावर हमेशा क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, यानी a के पावर में जो था और उसके पावर में जो था उन दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यानी एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, 5 के पावर में 2 का होल पावर 3 अगर है, यानी 5 के पावर में 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6, यानी 5 के पावर में 6, ये हमारा आंसर। या फिर मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए, जैसे आप चाहें, ठीक है। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए a के पावर में m अपॉन में a के पावर में n दे दिया, तो देखिए बेस सेम है, बस पावर डिफरेंट है, और डिवाइड के फॉर्म में ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हर जगह देखिए बेस हमारा क्या है, ये m है, बेस सेम है बट पावर क्या अलग है, कोई नहीं, आसान है। हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो पावर को ऐड करते थे, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, a के पावर में m माइनस n। अगर क्वेश्चन इस पे आ गया, अगर ऐसे 5 के पावर में 3
डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 2, बहुत आसान है। 5 के पावर में 3 माइनस 2 यानी 5 के पावर में 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट जो है लॉज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया खत्म। और उसके बाद फिर ए के, अब मान लीजिए अगर आपका पावर सेम हो, क्या हो, पावर या एक्सपोनेंट सेम हो और अलग क्या हो, तो बेस क्या हो आपका, डिफरेंट हो। ठीक है, बेस क्या हो आपका, डिफरेंट हो। तो जब ऐसा होगा, बेस अगर डिफरेंट होगा, पावर अगर सेम होगा और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो सिंपली हम जो है क्या करते हैं, a इंटू बी, जो हमारा बेस होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई और पावर 1 कर देते हैं, यानी a इंटू बी के पावर में क्या हो जाएगा, m। एग्जाम्पल के जरिए 5 के पावर में मान लीजिए अगर 5 है इंटू 6 के पावर में यदि 5 है, देखिए हमारा दोनों पावर क्या है, दोनों एक्सपोनेंट हमारा सेम है, बट लेकिन हमारा बेस क्या है, अलग है, तो कोई नहीं। 5 इंटू 6 के होल पावर में 5 हो जाएगा, यानी 5 6 जा 30, 30 के पावर में क्या हो जाएगा, 5। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, छोड़िएगा नहीं उसे, ये सब बेसिक्स हैं बाबू। अगर ये सब चीज़ें आता रहेगा ना, देखिए मैथ्स में कुछ है नहीं, मैथ्स में केवल प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट है, सॉरी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, केवल यही है। तो कभी से छोड़िएगा नहीं, मैथ्स कभी लंबा नहीं होता, बस ये न्यूमेरिकल जो है हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इग्नोर मत करिएगा, इसे अच्छे से समझिएगा, नहीं आने पे पूछिएगा। अगर मान लीजिए अब ऐसा हो, a के पावर में माइनस n हो, अगर हमारा एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाते हैं। उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो ये जो हमारा होता है इसको रेसिप्रोकल करके, यानी a के पावर में n अब हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम कर दें। अगर मान लीजिए 5 के पावर में -3 है, यानी इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे एक्सपोनेंट को, तो 1/5 के पावर में 3 कर देंगे। देखिए ये हमारा हो जाएगा पावर पॉजिटिव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज आई थिंक ये सब प्रॉपर्टी है तो कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा होगा। अगर आप एक बार प्रॉपर्टी सीख जाते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से इस पर करने लगेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपका रूट में n हो, रूट में अगर ऐसे हो, रूट में n के यहाँ पे ऐसे हो, रूट में n a ऐसे अगर हो तो इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में 1/n। जैसे भी हमने बताया था ना, रूट अगर √2 अगर मान लीजिए है, इसके अंदर लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है, हम समझ जाते हैं इसलिए नहीं लिखते हैं। स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट में 2 अंदर होता है, यानी इसे हमने बताया ना कि इसे 2 के पावर में 1/2, यानी यहाँ पे जो भी रहता है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर देते हैं, ऊपर पावर में लिख देते हैं, यानी जस्ट सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर मान लीजिए यही अगर किसी के बराबर होता, मान लीजिए b के बराबर अगर है, तो अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसे हम a के पावर में 1/n इज b, यानी जब हम पावर को इधर भेजेंगे यानी a इज तब क्या हो जाएगा, b के पावर में n। बड़ा ही सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज़ होता है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है। अगर क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो चलिए क्वेश्चंस करें। अगर मान लीजिए आपका 5 के पावर में 1/2 इज आपका 10 हो, नहीं ऐसे तो कभी होगा नहीं, जस्ट सपोज, चाहे रहने दीजिए, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करके उनका वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक है, अगर a के पावर में m/n हो तो इसे हम चाहें तो इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हम चाहें तो a के पावर में m इंटू 1/n लिख सकते हैं, m/n को ऐसे अगर लिख लिए, यानी a के पावर में m वही है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अभी यही बता रहे हैं हम कि ये कैसे बना है, तो ये हो गया, और अपॉन में जो भी हमारा होता है ये क्या होता है, इधर आ जाता है, यानी √n, इसके अंदर बेस में हमारा क्या है, a के पावर में, इसके रूट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, तो a के पावर में n, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ें हैं, लॉज हैं हमारे एक्सपोनेंट्स, रियल नंबर के क्या हैं, लॉज हैं, तो ये देख लीजिएगा, इसमें अब कुछ बचा नहीं है आपको बताने को, एकदम ध्यान दीजिएगा और प्रॉपर्टी सारी की सारी आप लिख के समझ लीजिएगा और उस पर क्वेश्चंस करिएगा, और जो नहीं क्वेश्चंस आएंगे वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा आता है कि वैल्यूज़ फाइंड करिए, अगर x के पावर में 2 है इज आपका 4 है, अगर वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कभी कभार कह देता है x का वैल्यूज़ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे,
तो डायरेक्टली x के पावर में 2 है, यानी x इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ये पावर में 2 है, यानी जब इसको हम इधर भेजेंगे तो 4 के पावर में जो है क्या हो जाएगा, ये अगर 2 अगर फ्रैक्शन में नहीं इधर आएगा तो फ्रैक्शन में 1/2, और 1/2 मतलब रूट 4 का आसानी से हमें स्क्वायर रूट पता है 2 होता है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे करना चाहिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो अगर इज इक्वल्स टू के फॉर्म में है और अगर हम क्या करते हैं बेस पावर को अगर सेम कर देते हैं तो हमारा बेस भी क्या रहता है आपस में बराबर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए हमारा पावर क्या हो गया, सेम हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनिश्ड पूरी तरह से एकदम आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का CBSE ICSE या यूपी बोर्ड को भी पढ़ सकता है इसे, ये पूरी तरह आपका हो गया है ख़त्म। इस पे न्यूमेरिकल्स करिएगा और अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा और घर में रहिए। अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है तो आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करिए। हम जानते हैं आप बोर हो रहे होंगे तो घर में कैरम खेलते रहिए, लूडो खेलते रहिए और अपने परिवार में प्यार बांटते रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।